यानी परसों सवेरे खबर आई कि बक्सर में चौसा में करीबन 15 से 20 लाश पाए गए शुरू में परसों सवेरे। उसके बाद वो पता चला कि 30 तक पहुंच गए। वो सारी लाश फूली हुई लाशें थी और वो सारी कम से कम 4-5 दिन पुरानी लाशें पता चली थी। और ये लाशें जब 4-5 दिन बाद की थी और जब फ्लोट भी तब करती हैं, तैरने जब लगती हैं जब 48 घंटा कम से कम कोई पानी में रहता है, तो यह प्रतीत हुआ कि यह अवश्य ही गंगा के साथ ऊपर से आया है। तो पुनः डीएम के माध्यम से, उनके पदाधिकारियों के माध्यम से जांच हुई और उनके द्वारा सबसे पहले बक्सर में जांच की गई, आपस के अलग वहाँ के पंचायतों में और घाटों में, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि वहाँ से किसी भी घाट में उसका वहाँ से नहीं डाला गया है। फिर वहाँ के पदाधिकारी, जो अनुमंडल पदाधिकारी, वो ऊपर उत्तर प्रदेश भी गए और वहाँ के उप जिलाधिकारी के साथ भी निरीक्षण किया गया और गाजीपुर में भी करीब 15-20 लाश वहाँ पाए गए। दो तरह की कार्रवाई की गई। यहाँ पर जो बक्सर में जितने लाश मिले उनकी अंत्येष्टि की गई। कुल मिलाकर 71 लाश कल तक मिले, सबकी अंत्येष्टि की गई, सबका इंक्वेस्ट डीएनए टेस्टिंग किया गया और पुनः बात हमारे द्वारा किया गया उत्तर प्रदेश के गृह विभाग से परसों, मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी वहाँ के मुख्य सचिव से परसों किया गया, पुलिस महानिदेशक द्वारा भी किया गया और जिला पदाधिकारी द्वारा भी किया गया। और एक और चीज़ किया गया जो बहुत महत्वपूर्ण है कि परसों रात में ही एक महाजाल लगाया गया बॉर्डर पर, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के, और कल उस महाजाल में 4 पकड़े गए हैं, 4 नए लाश फंसे हैं और आज पुनः 3 लाश फंसे हैं, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि उत्तर अपस्ट्रीम से ही गंगा से आ रहे हैं। तो देखा जाए कोरोना के संक्रमण के समय इसकी संवेदनशीलता और बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो घाट हैं उसके तट पर जितने पंचायत हैं, लोग रहते हैं, उनमें भी संक्रमण फैलने की और संभावना रहती है। हम उनसे कांटेक्ट में हैं कि वहाँ देखने की आवश्यकता है। जितने तटवर्ती जिले हैं उनमें विशेषकर देखने की आवश्यकता है कि कहाँ से आ रहे हैं, और इसको जब यहाँ आ रहे हैं तो हम अंत्येष्टि करके आदरपूर्वक उनका दाह संस्कार कर रहे हैं, परंतु ऊपर देखने की आवश्यकता है कि क्यों और कहाँ से ये आ रहे हैं। वो भी इसमें लगे हुए हैं, हमें जानकारी मिली है, वहाँ भी जांच दल बनाए गए और इसकी जांच होकर उनका एक प्रोटोकॉल है प्रॉपर तरीके से उनको डिस्पोज करने का, और वो पालन अगर नहीं हो और इस तरह से नदी में बहा दिया जाए, चाहे किसी भी कारण से ये बात हो, वो चीज़ को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमें पहले 71 डेड बॉडीज मिली थी, जब मैं 3-4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। तो उसके बाद हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जो प्रशासन है उनसे बात की, हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय ने अपने काउंटर पार्ट चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की, हमारे एसीएस होम साहब ने अपने यूपी के एसीएस होम साहब से बात की, और मैंने जो है डीजीपी उत्तर प्रदेश साहब से बात करके उनको रिक्वेस्ट किया कि ये जो भी प्रक्रिया है, जो पालन हो रहा है, इसका जो प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत होना चाहिए और ये नदी में इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। तो उन सब ने हमसे सहमति व्यक्त करते बोला कि हम सब कार्रवाई कराएंगे। साथ साथ जो बक्सर का एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने अपने काउंटर पार्ट्स गाजीपुर से, बलिया से, उनसे भी बात की। तो ये जो 71 डेड बॉडीज मिली थी, इसको तो जो है वो बहुत पुरानी हालत में ये थी, तो इनका हम लोगों ने जो है यूडी केस दर्ज करके डीएनए सैंपल प्रिजर्व कर लिया, और कल रात और आज सुबह से मात्र 6 और डेड बॉडी जो है मिली है। वो हमने महाजाल जो लगाया है, 2 डेड बॉडी उस महाजाल में फंस गई थी और 4 डेड बॉडी उसके नीचे से निकलकर जो है वो आगे आ गई थी। तो उस पर हम अपेक्षित कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। लेकिन इन सब कार्रवाई करने के बाद अब जो हमारे जो उत्तर प्रदेश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपने लेवल पर भी इस प्रॉब्लम को बहुत गंभीरता से देख रहा है, और अब जो फ्लो है डेड बॉडीज का वो बहुत कम हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले और एक आध दिन में वो पूरी तरह से जो है वो रुक जाएगा, और जो एक विधिवत तरीके से शवों का जो है वो दाह संस्कार होना चाहिए वो होगा वहाँ पर भी, और हम लोग अपनी तरफ से जो हमसे अपेक्षित है वो काम हम